पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम के एक बड़े सुंदर राज्य की स्थापना की। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने प्रिय अर्जुन, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन वहां का विराट वैभव देखकर चकित हो उठा। उस भव्य महल को आश्चर्य से देखते हुए अचानक वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई ऐसा पत्थर था जो पानी था और पत्थर जैसा लगता था, और वह उससे टकराकर पानी में गिर गया। उसे गिरता देख ऊपर खड़ी हुई पांडु की पत्नी महारानी द्रौपदी ठाके लगाकर हंस पड़ी, और उसने हंसने के क्रम में उसे एक ऐसी बात कही जो किसी को भी चुभ सकती थी। अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। द्रौपदी का यह कटाक्ष उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गया। वो वापस तो लौट आया, लेकिन उस दिन से उसके मन में पांडवों को नष्ट करने की योजना बनने लगी। युधिष्ठिर की दुष्टता और कुटिलता में सबसे बड़ा कारण उसके मामा शकुनी थे, क्योंकि मामा शकुनी उसकी हर गलत सलाह का समर्थन करते थे। दुर्योधन ने शकुनी को यह बात बताई तो शकुनी ने कहा, अपनी सेना नष्ट मत करो भांजे, पांडवों को धूतकीर्णा के लिए आमंत्रित करो और उन्हें प्रलोभन दो। मैं उन्हें अपने सिद्ध पासों से लड़ाऊंगा। हारने के बाद जो तुम्हें चाहिए वह तुम ले लेना। सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, वे तुम्हारे दास हो जाएंगे। दुर्योधन को यह विचार अच्छा लगा और उसने पांडवों को धूतकीर्णा के लिए निमंत्रण भेजा, और प्रलोभन में फंसे पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। राज्य में धूतकीर्णा का खेल प्रारंभ हुआ। पांडवों के बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर कर्म से अपना राज्य, संपत्ति, सेना हारते रहे, और जब कुछ भी दांव पर लगाने को नहीं बचा तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। जब वे सारे भाई भी हार गए तो उन्होंने महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से यह सारे दांव भी वे हार गए। महारानी द्रौपदी जुए में हारकर उनकी दासी बन गई तो दुर्योधन को वह अपमान याद आया जो इंद्रप्रस्थ के राजभवन में हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा। प्रतिशोध की तामसिक अग्नि में झुलस रहे दुर्योधन ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। हारे हुए पांडव मुंह झुकाए हुए बैठे थे और अहंकार से भरा दुर्योधन अपने भाई दुशासन को आदेश देता है उस अहंकारी द्रौपदी को घसीटते हुए राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। जब किसी ने कोई रक्षा नहीं की, जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो अहसाया द्रौपदी ने उसी को पुकारा, जिसकी शरण में अत्यंत सारी सहायता लोप हो जाती है। द्रौपदी ने गोविंद गोविंद पुकारा और कहा, है गिरधर रक्षा कीजिए। और कहा भी जाता है कि निर्बल के बल तो वे ही हैं। भरी राज्यसभा में तड़पती स्त्री की पुकार जब श्री कृष्ण ने सुनी तो वे भागे चले आए। उन्होंने साड़ी को इतना बड़ा बना दिया कि जोश से भरे दुशासन के हाथ थक गए। वह बेहोश हो गया, लेकिन प्रभु की कृपा का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। उसी समय उस राज्यसभा में दो भीष्म प्रतिज्ञाएं हुई, जिसमें पहली प्रतिज्ञा भीम ने ली। भीम ने भरी कुरु राज्यसभा में कहा कि जिस जांग को पीटकर दुर्योधन ने द्रौपदी को बैठने के लिए आमंत्रित किया, उसी जंगा को तोड़कर मैं दुर्योधन का वध करूंगा। और जिस दुशासन ने माता के समान पूजने अपनी भाभी को केसों से पकड़कर इस राज्यसभा में उपस्थित किया है, मैं उसी की छाती को चीरकर उसी का लहू पीऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा द्रौपदी ने की कि जिस दुशासन ने मेरे केसों को पकड़कर इस राजसभा में लाकर मुझे अपमानित किया है, जब तक उस दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेती, इन्हें खुले रखूंगी। इस पूरी घटना ने संसार के सबसे भीषण युद्ध महाभारत को रचा। मित्रों, यह छोटा सा प्रसंग बहुत ही बड़ी बात सिखाता है। पहली बड़ी बात यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को आकरण अपमानित करने से बचना चाहिए। केवल एक वाक्य ने, केवल एक उपहास ने कितना बड़ा युद्ध उपस्थित किया। और दूसरी बड़ी बात सिखाता है कि गांडीवधारी अर्जुन और भीम जैसे पराक्रमी योद्धाओं के सामने उनकी लज्जा निवस्त्र होने के लिए आतुर थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सव्य को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। जुआ भाग्यवादी होने का प्रतीक है। जब आप भाग्यवादी होकर कर्म करना बंद कर देते हो तो हमारा भी जीवन में बार बार अपमान होता है। तो दोस्तों, कर्म के योगी बनिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो।
वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।